कोई मुनिराज हैं, वे एक बार भोजन करते हैं, नग्न दिगंबर साधु हैं, क्रिया समिति पूर्वक चलते हैं, भाषा समिति पूर्वक बोलते हैं, समझ में आया। उठते हैं, सामान रखते हैं, देखते हैं, सब बहुत सोच के जो भी उनकी बाहर के 28 मूल गुण हैं, केस लॉन्च करते हैं, स्नान व्रत के धारी हैं, अदंत धोवन हैं, समझ में, भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, ये सब उनके जो बाहर के गुण हैं। पैदल चलते हैं, कोई वाहन नहीं लेते, सर्दी गर्मी वर्षा में जो व्यवस्था प्रकृति की है उसमें ही रहते हैं, अपनी तरफ से कोई बचने का उपाय नहीं करते, और श्रावक भी अगर उनको ऐसे उपाय करके दें तो लेते नहीं हैं। ऐसा उनका जो बाहरी आचरण है, इससे हमारा सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं है। तो हम एक मुनिराज की क्रिया देख के सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? आगम में कहीं नहीं लिखा कि सम्यक दर्शन में निमित्त किसी मुनिराज की क्रिया है। सम्यक दर्शन में निमित्त कोई भगवान का विहार है, कहीं नहीं लिखा। सम्यक दर्शन में जो भगवान की जो प्रतिमा है ना, ये जल्दी बोल देते कि साहब भगवान के दर्शन करके सम्यक दर्शन हो जाता है। भगवान के दर्शन करके सम्यक दर्शन उपचार का कथन है रमेश जी। होता क्या है, 5 लब्धि पूर्वक जीव को सम्यक दर्शन होता है। तो 5 लब्धि में से एक अकेली ऐसी लब्धि है जो पर के निमित्त से है। 4 लब्धियां तो खुद ही की हैं जीव की, जैसे विशुद्धि लब्धि, तो तुम्हारे परिणामों में विशुद्धता रहे, ये तो तुम्हारा काम है कि भाई मुझे आत्मा समझना है, मुझे अपना स्वरूप समझना है, ऐसे भाव आए तो ये विशुद्धि लब्धि। मुझे इस भाव का भाव करना है, मुझे इस भाव में अब नहीं रहना, 4 गति में नहीं रुलना, इस आपके अंदर भाव जगे, ये विशुद्धि लब्धि। फिर अरे यार ये भाव का भाव करूं कैसे, ये क्या उपाय है, ये समझने की क्षमता, इसका नाम चेयोपम लब्धि। ख्याल में आया? माने वो संग की पंचेंद्री पना। अब ये तीसरे नंबर की लब्धि आती है देशना लब्धि। ये होती है पर से, इतनी जरूरत है पर की, इतना काल पीरियड है बस वो देशना का। तो वो देशना लब्धि ही बैठती है सम्यक दर्शन में निमित्त। और वो देशना लब्धि कोई क्रिया का नाम नहीं है, वो कोई भगवान को देखने का नाम नहीं है, कोई उनके अभिषेक करने का नाम देशना लब्धि नहीं है, कोई मुनिराज की भैया वृत्ति करने का नाम देशना लब्धि नहीं है, मुनिराज को आहार देने का नाम देशना लब्धि नहीं है, मंदिर बनवाने का नाम देशना लब्धि नहीं है, शास्त्र छपवाने का नाम देशना लब्धि नहीं है, जिन प्रतिबिंब की स्थापना करना देशना लब्धि नहीं है, आश्रम बनवाना देशना लब्धि नहीं है, क्या बाहर का क्रियाकांड पालना देशना लब्धि नहीं है। ये सब कुछ भी निमित्त नहीं है सम्यक दर्शन में। और सारी दुनिया इसी में लगी हुई है जो है ही नहीं निमित्त। समझ में आया? तो फिर है निमित्त क्या? मात्र ये प्रवचन, ओनली प्रवचन, ओनली तत्व जो सुना वो। देखो सिद्ध भगवान अनंत भगवान से बड़े हैं, कर्मों की तरफ से बात कर रहे हैं। अनंत भगवान के 4 घाती कर्मों का नाश हुआ, और अभी वो संसार की कैटेगरी में आते हैं अनंत भगवान, क्योंकि अघाती कर्म शेष है ना, तो अनंत को संसारी कहा, बोले अभी संसार में है ना, हाँ, और हमारे बीच में विराजमान है अनंत परमात्मा। 4 घाती कर्म नासे ऐसे अरहंत है, अंत है ना, 4 नाश है ना, हैं। और शुद्ध भगवान के कितने नाश हो गए सुनील जी? तो जिसके 8 हो गए नाश वो पूरी तरह शुद्ध है, जिसके 4 शेष है वो पूरी तरह शुद्ध है। जिनके 8 प्रकट हो गए वो पूरी तरह बिल्कुल जैसे निर्मल आत्मा त्रिकाली ध्रुव, बिल्कुल परम पवित्र, जो उसकी पर्याय होनी चाहिए एक्चुअल, बिल्कुल वैसे हो गए वो। समझ में आया? एक व्यंजन पर्याय होती है, अर्थ पर्याय होती है, सब पढ़ी होंगी। तो
अब ये हो गया। तो भैया सिद्ध भगवान को पहले नमस्कार करना चाहिए था, लेकिन नमस्कार तो पहले अरहंतों को करा। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म। तो सिद्ध दूसरे नंबर पर चले गए और अरहंत पहले नंबर पर आ गए। कभी सोचा ये क्यों हुआ है? हाँ, नरेश जी बढ़िया बता रहे हैं। इजाब देशना लब्धि मिलती है, तो इसका मतलब तुम्हें ये बात तो वहीं से समझ जानी चाहिए थी कि हमारे यहाँ भगवान भी हमने वही कीमत वाला समझा जो हमें देशना दी। मूक केवली होते ना, मूक केवली भी होते हैं, वे देखने के काम आते, वे बताते कुछ नहीं। लोग कहते साहब उनको देख के सब धर्म समझ में आ जाता है जिनवाणी में, लेकिन वो किसको समझ में आता है वो बता देता हूँ। जिसने पूरा भाव में देशना सुनी हो, क्या सुना? जिसने पूरा भाव में, जैसे अपन अब देशना सुन रहे हैं मान के चलो, अब सम्यक दर्शन नहीं हुआ और मर के कहीं चले गए और भूल भाल गए ये सब, लेकिन वो स्मृति ज्ञान में वो पड़ा रहता है। अब वहाँ पर जाकर कोई मुनिराज मिले या कोई ये बात दोबारा सुनने मिली अथवा जिनमें को देखा, अरे तो एकदम जाति स्मरण हो गया, अरे दे, तो वो जाति स्मरण से वो देशना याद आ जाती है, वो तत्व ज्ञान याद आ जाता है। तो असली निमित्त फिर भी वही बनता है सम्यक दर्शन में, क्योंकि मूल में आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं। तो आत्मा की बात ही तो सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगी, क्रियाकांड निमित्त कैसे बनेगा? इसलिए क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान क्रिया से सुलभ है यह चेतन अभिराम, और ज्ञान से मिल जाता है। ज्ञान माने वो देशना।